सीओ सर भी है, हम लोग का बात को वो मतलब सीरियस नहीं लिए हैं। नहीं देगा तब तक हम लोग एनओसी नहीं देंगे। नौकरी देने के लिए बोला गया था कि नौकरी मिलेगा 29 और 8 नौकरी का सब ग्राम सभा से एक माध्यम बनाया था कि हम वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अधिभोग की गई वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। जोहार, नमस्कार। मैं राजकुमार, आप देख रहे थे खबर मंच। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के सारूबेड़ा मांझी बस्ती में और यहाँ पे टाटा कंपनी वेस्ट बेकारों के द्वारा मांझी बस्ती में ग्राम सभा का किया गया था भूमि अधिग्रहण को लेकर, और यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा का विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ लेके विरोध किया जा रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। जो ग्राम सभा जो बोल रहे हैं वो सच बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ हमारे अंदर जो 2019 से जो शुरू हुई जो मेंस और पिलर जो बनी है वो हम लोग से राय नहीं ली गई है। जो हमारे सारूबेड़ा में जो कुछ दलालों हैं चंद पैसों के लिए हमारे गरीब को पेट में जो लात मारे हैं वो तो 2 तला 3 तला बिल्डिंग ठोक लिए हैं। और जब भी पूछा जाए कि तुम्हारे ये किस पैसे से बना है तो वो बताते हैं हमारे मतलब हमें ये इंदिरा आवास मिला है। तो हम लोग जब भी इसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला तो वो हमेशा बोलते कि नहीं हमको ब्लॉक से मिला है इंदिरा आवास के द्वारा। तो हम गरीबों को क्यों नहीं मिलता इंदिरा आवास, अमीरों लोग को क्यों मिलता है? क्योंकि गरीब है हम, इसलिए हमारे आवाज को दबाया जाता है, सरकार के तक पहुँचाए नहीं जाते हैं। क्यों? हमारा पेट नहीं है कि हम मिट्टी है? नहीं, हम भी एक इंसान है। तो यही बात के लिए हम लोग का एक मन में जो था आज उसी के लिए यहाँ पे भी देखे जितने भी आए थे, जैसे सीओ सर भी है, हम लोग का बात को वो मतलब सीरियस नहीं लिए हैं। कुछ जो हमारे जो भैया जी है जो संजुल जी हैं वो जो बोले बस उसी बात को थोड़ा सा लिए माइंड में, वो भी बहुत हल्के में लिए हैं क्योंकि हम उनके बगल में थे, हम देखे उनको। और जो यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं उनके उन्हीं बातों में उन लोग एग्री दे रहे हैं। हम लोग का जो लोग इतने भी बोले वो हम लोग का कोई मान्यता नहीं दिया जा रहा, और हमें नहीं लगता कि हम लोग का इंसाफ मिलेगा इस बात को लेकर, कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले भी तो 2019 में बोला जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा बोंडेवाल किया गया जी, अभी ग्राम सभा किया गया, एनओसी नहीं मिलने क्या ऐसा होगा कि आगे के दिन में अगर कंपनी जबरन अगर जमीन ले लिया जाए तो क्या आगे रणनीति रहेगा आप लोगों का? यही जो आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, बस कभी भी हम लोग जो घर है जो जिसमें रह रहे हैं वो भी हम लोग से जो हम लोग का छत है वो भी छीन लिया जाएगा, और क्या हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रह जाएंगे। हम लोग तो भटकेंगे से जो हम लोग का जो छोटे बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या कुछ मांगे आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है, जो हमारे जमीन में जो भी मिलता है, जैसे कि हम लोग का नौकरी बनता है या हम लोग का मुआवजा मिलता है, हम लोग को वही चाहिए और नहीं चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो हमारे जो जमीन है वो हमारे जमीन को वापस करें, क्योंकि उन्हीं से हम लोग खेती करके अपना जीवन संवार सकते हैं। जैसा कि बोला गया कि आप ग्राम सभा अध्यक्ष भी हैं और ग्राम सभा का अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है, बोला जा रहा है कि 2 DC के पावर में रहता है। जी नहीं, ये तो क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हमको जो जहाँ तक यह पता चल रहा है जो पिछली बार भी मतलब जो बातें जो पिलर की बातें आई तो किसी से राय नहीं ली गई है। वो अपनी जो 3-4 लोग चुने गए थे जो दलाल है जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच डाले हैं, बस उन्हीं लोगों को फायदा हुआ, हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए और जो हम लोग है तो हम लोग जहाँ के वहीं अटके हुए, कितनों हाथ पैर मार ले हम लोग का कोई बात चलने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? ये हम लोग मतलब विरोध किए हैं। क्या नाम हुआ? जी अनु देवी, मैं सारूबेड़ा की रहने वाली हूँ। पद बता दो। पद वन विभाग की अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से भी बातचीत के माध्यम से। आज जो ग्राम सभा हुआ था क्या कुछ लेके आप लोग विरोध कर रहे थे? जमीन के विषय में सर। तो क्या कुछ मांग है आप लोगों का जो आप विरोध कर रहे थे? यहाँ पे तमाम पदाधिकारीगण और टाटा प्रबंधक के मैनेजमेंट भी यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन आप लोगों के द्वारा विरोध किया गया और बीच में ही ग्राम सभा को बंद करके लोग चले गए। तो क्या कुछ मांग थी आप लोगों का? हम लोग का मांग था जो पहले जो जमीन दिया उसका कुछ नहीं मिला है, नहीं जो पैसा मिला नहीं जो नौकरी मिला, इसी की वजह से हम लोग यहाँ नहीं। अब पहले में सिग्नेचर कर लिया बहुत लोग, और अभी तो एक बार ठेका नहीं दिखा दिया, कुछ भी नहीं दिलवा दिया, तो अभी कौन करेगा सिग्नेचर? अब कौन मिले गया? 1 रुपया पैसा भी नहीं दिया तो बाबा धोखा ना कोई ना खाएगा धोखा। एक बार ना अंदर ये लड़की बुलाएगा, बाबा ना मेरे यहाँ बुलाएगा, वही वाला हम लोग का एग्री है खाली बस। और हम लोग पहले वाला
हम लोग का खेत था उसमें लगाते थे, जो भी खाते थे 2 महीना, सब उन लोग का जमीन नीचे भी मलमा से सब दब गया, न बैल घुसता है न गाड़ी घुसता है, जो भी खाते थे वो जमीन का कुछ भी नहीं मिला है, मुआवजा मिला न नौकरी मिला और कुछ नहीं मिला। अब इसीलिए हम लोग लिखित नहीं देंगे, नहीं चलने देंगे, इतना भी नहीं खा होने देंगे, पहले क्लियर होगा तभी देंगे। जो पिलर वहाँ पर गड़ा है उसमें पैसा भी नहीं मिला है, पहले से टाटा कंपनी बोल दिया कि देंगे देंगे, और ना दिन का हिसाब भी लिया है, उसका किताब भी नहीं दिया है, उसका हिसाब जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग एनओसी नहीं देंगे तो नहीं देंगे, सीधा बात। अब सच्चा या गलत ना, जैसे कि यहाँ पहले से ही जैसे बहुत नौकरी देने के लिए बोला गया था कि नौकरी मिलेगा 29 और 8 नौकरी का मुआवजा, लेकिन अभी तो वो चीज़ का हम लोगों को कोई जानकारी या मिला भी नहीं है। तो उसके विषय में हम लोगों को ये सब का जो जानकारी है, किनको मिला है, किनके थ्रू आया है, वो सब का हम लोगों को हिसाब चाहिए और हम लोगों को जानकारी देना चाहिए। और जो टाटा कंपनी के थ्रू जो इधर अगर हम लोग उसके विस्थापित गृह में आते हैं, जो पहले जमीन लोग दे चुके हैं, उसके उस विषय में हम लोग यहाँ पे विस्थापित नीति में आते हैं, तो हम लोगों को हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा और बस और चिकित्सा में इलाज के लिए फ्री इलाज और एम्बुलेंस चाहिए, ताकि हम लोग अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देखा जाए। जो नौकरी करता है के जो लड़के हैं वो लोग जाते हैं घाटा स्टेटमेंट मांगने के लिए, तो आज तो कोई भी ऑफिसर या अधिकारी स्टेटमेंट अपना नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हम लोगों का जो भी कार्य है वो लटक जा रहा है, बोलता है कल आओ परसों। इस वजह से कंपनी जो अभी तक होगा वो कंप्लीट करके हम लोगों को दे, और जो यहाँ के 18 साल से ज्यादा युवा हैं या लड़के हैं उन लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि उन लोगों का परिवार, और एक जो जिसको रोजगार नहीं मिला उनकी वजह से पूरा परिवार मतलब कि चढ़ जा रहा है। तो 1 या 2 को रोजगार मिलने से नहीं होता, सभी जितने भी यहाँ पे जो भी बेरोजगार है सभी लोग को रोजगार दिया जाए, ताकि उन लोगों का परिवार अच्छा से भविष्य में आने वाला काल में लोगों का चल सके। और जो जमीन है जो मांग रहा था एनओसी, उसके लिए हम लोग कभी तैयार नहीं होंगे, उसमें हम लोग अपना खेती बाड़ी करके आने वाला कल को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमारी मेरा नाम है। यहाँ पे देखा जा रहा है काफी युवा भी है जो काफी आक्रोशित में है और ग्राम सभा को का विरोध किया गया, क्या कुछ लेके विरोध किया गया? देखिए, जहाँ तक हम लोग सभी ग्रामीणों को पता है, ये जो ग्राम सभा जो रखा गया, ये टाटा कंपनी का बहुत बड़ा साजिश है। ये ऐसा साजिश रचा चुका है कि जैसे वो अपना जो पहले से बना के आया है कि अभी भी आदिवासी संथाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा ही है, पिछड़ा समझ के अभी भी वही चीज कर रहा है जो अभी ग्राम सभा पे एक माध्यम बनाया था कि हम ग्राम सभा बना के किसी तरह से इन लोगों को फॉरेस्ट एक्ट का जो कानून है, जो फॉरेस्ट एक्ट का जो जमीन है, उन लोग को किसी तरह से हम लोग इन लोग से छीन लिया जाए, ताकि कल का डेट में जो इस बाउंड्री वाल के दौरान में किसी तरह का कोई भी कार्य हो, उसमें सारू बड़ा कोई जितने भी अगर ग्रामीण उसमें ऑब्जेक्शन डाले तो उस आदमी को जेल खदेड़ दे और जेल भेज दे। मेरा नाम है संजीव मांझी। द्वारा बोला जा रहा था कि गैर मजरूआ जमीन ग्राम सभा का नहीं होता है, वो सरकार का होता है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ग्राम सभा का देखिए, यहाँ का जो सारूबेड़ा गांव है, और ये जो सीओ बोल रहा है कि ग्राम सभा सरकार का नहीं होता, ये ग्राम सभा जो जमीन है जे भी है, चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, वो ग्राम सभा जब तक वन अधिकार कानून के तहत उसको ग्राम सभा करके नहीं देती है, तब तक जो है तो ये ग्राम सभा का ही जमीन है। और जैसा कि बोला गया कि अगर ग्राम सभा अनुमति नहीं देती है फिर भी जमीन अधिग्रहण कर लिया जाएगा, उस तरह तो नियम नहीं है। जब तक ग्राम सभा नहीं देगी तब तक उनको वन अधिकार कानून कहता है कि जब तक वो वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा करके वो नहीं देते हैं ग्राम सभा करके, तब तक उनको जमीन नहीं दिया जा सकता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है हीरालाल मुर्मू, मैं रामगढ़ जिला ग्राम सभा मंच का अध्यक्ष हूँ। क्या आपकी चीज़ है? ट्राइबल पोस्ट रखौल में। जैसा कि FRA के और NOC को लेकर यहाँ पे जो युवा हैं वो चर्चा भी की है, जो CI है उनके द्वारा बताया भी गया, क्या ये संतोषजनक बताया गया था? नहीं ऐसा मैं सबसे पहले सभी को जोहार। मैं रामगढ़ जिला ग्राम सभा मंच का सचिव हूँ और इस सारूबेड़ा ग्राम सभा में आज उपस्थित मैं भी हम दोनों भी हुए और यहाँ हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण और बहुत सारे लोग, पूरे गांव के लोग जो ग्राम सभा हैं
वो इनका जोर जोर से विरोध किया। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा और पाया, इस पूरा डिस्कस में हम लोग को देखने को ये मिला कि जो टाटा कंपनी है वो जमीन ऑलरेडी पहले वो बाउंड्री कर चुकी है और वो एक गरमुजरा जमीन है और फॉरेस्ट लैंड है। इसमें देखा जाए तो गरमुजरा आम हो या खास हो या वन भूमि हो, इसका वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा को राइट है, लेकिन ग्राम सभा को पहले पूछा भी नहीं गया, ना किसी तरह का बैठक हुआ। और ये जमीन अधिग्रहण जो हुआ ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सीआई साहब से भी स्पष्ट किसी तरह का जवाब नहीं पता चला, वन विभाग से भी पता नहीं चला। यहाँ हमको लग रहा है कि अंचल अधिकारी और वन विभाग और टाटा कंपनी की मिली भगत से ये जमीन का लूट हो रहा है। जो यहाँ पर जमीन पहले लूट चुका है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो आप लोग सुने होंगे अबोआ बीर दिसोम अभियान, जो ये बुक है अभी अबोआ बीर दिसोम का, ये वन अधिकार कानून के तहत इम्प्लीमेंट करने का मुख्य रूप से इसको रखा है। और इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि आपका जब तक दावा का प्रक्रिया पूरा नहीं होता है तब तक कोई भी जमीन से इसको बेदखल नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अधिभोग की गई वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह धारा 4 और 5 के तहत कहता है। लेकिन ये लोग का जमीन ऑलरेडी यहाँ का दबंग किस्म लोगों का मिली भगत से वन विभाग और सीओ द्वारा और टाटा कंपनी द्वारा इन लोगों का खेती वाला जमीन को भी अधिग्रहण कर चुका है, जो ये सरासर कानून का उल्लंघन और गलत है। जो यहाँ का लोग यहाँ वन अधिकार कानून के तहत दावा भी कर चुका है, जो ये सामुदायिक दावा हो चुका है। यहाँ का टोटल सरूबेड़ा के वन क्षेत्र का 273.89 एकड़ यहाँ का वन भूमि का जो जीएम हो या खास हो या वन भूमि जो भी जिस तरह का भूमि है रैती छोड़ करके वो ये ग्राम सभा के अंडर में है। इनके बिना परमिशन से सरकार हो या कंपनी हो नहीं ले सकती है। ये वन अधिकार कानून ग्राम सभा के ये राइट है। जब सीआई साहब बोल रहे थे कि आप लोग नहीं दीजिएगा तो डीसी साहब कर लेंगे, वैसा नहीं है। हमारे राज्य में 3 स्टेप में है कमेटी। पहला है ग्राम वन अधिकार समिति, अनुमंडल लेवल में है एसडीओ साहब है वन अधिकार समिति, जिला लेवल में है आपका डीसी साहब वन अधिकार समिति। तो यहाँ वन अधिकार समिति नहीं दिया, ग्राम सभा ने विरोध किया, तो एसडीओ साहब वन अधिकार समिति है, डीसी वन अधिकार समिति है, तो क्या वो अपना जमीन कहाँ है उनका डीसी साहब का? तो जिला का वन अधिकार समिति है, ग्राम सभा उसको नहीं है। वो समिति केवल मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए कि ग्रामीणों का जमीन को कहाँ पर लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, जंगल जमीन का अधिग्रहण या किसी तरह का लूट तो नहीं हो रहा है, उसका निगरानी के लिए है। और गांव वालों को अधिकार देने के लिए वो वन अधिकार समिति डीसी साहब हैं जिला स्तर का, और अनुमंडल स्तर में एसडीओ साहब हैं। और ये सीआई साहब बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं दीजिएगा तो डीसी कर लेगा, एसडीओ कर लेगा। ऐसा थोड़े है, वन अधिकार कानून में कहीं उस तरह का लिखा हुआ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, खुशी हमको लगा कि ग्रामीण अपना अधिकार को जाने और विरोध किए, और यहाँ के सीआई साहब या टाटा कंपनी के या जो भी अधिकारी थे इन लोग को संतोषजनक बातें नहीं बताई गई। जो ये सरासर कंपनी के द्वारा, सरकार के अधिकारी द्वारा ये ग्राम सभा को कहीं अनदेखा करके रख रही है। इतना ही करके हम जवाब करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी हुआ, रामगढ़ जिला ग्राम सभा मंच का सचिव हुए। प्रमाण पत्र में ग्राम सूचना जो प्रमाण पत्र है उसमें 1-2 पॉइंट जो था, जैसे FRA NOC को लेके, तो मैंने जो हमारे बीच में आए अंचल अधिकारी उनसे मैंने ये सवाल किया। इस सवाल को सही पूर्ण रूप से उसका जवाब से नहीं दे पाए। वो हमको समझा नहीं पाए कि FRA और NOC है क्या। तो जब वो हमारी बातों को ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी समस्याएं का निष्पादन इस पे विचार कैसे करेंगे। और भी हमारे तमाम समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, जो कि इस ग्राम सभा के जरिए उनको सुनने का एक मौका था, ये सुनने का एक अवसर मिला था। उन्हें न सही रूप से सुन पाए, ना ही हो इस ग्राम सभा को संचालन करा पाए। तो मेरा यही एक अनुरोध है उनसे और हमारे
जो टाटा एम्प्लॉय के जो भी अधिकारी हैं उन सब से कि जो भी हमारी समस्या है, जो हमने खुले मन से खुले मंच के सामने प्रस्तुत किया है, उस समस्याओं का स्पष्टीकरण हमें करा दें और इन्हीं सब बातों को रख के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम अजय मांझी हुआ, सारूगढ़ा बस्ती का रहने वाला हूँ। जैसा कि आपने सुना ग्रामीणों के द्वारा कि इससे पूर्व यहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है, जो किसी प्रकार से ना मुआवजा ना नौकरी ही मिली है, उसी को लेकर आज ग्रामीणों के द्वारा आज की ग्राम सभा का विरोध किया गया। और ऐसे ही आगे खबरों के साथ बने रहे। खबर मंच के साथ मैं राज कुमार, धन्यवाद।